गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अब एक बार एक साधक ने अपने मन से यह विचार किया कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि सतगुरु की कृपा हम पर बनी हुई है, सतगुरु हमसे प्रसन्न हैं। इसके लिए संत महात्माओं ने हमें समझाया है कि शिष्य को चाहिए कि लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान की परवाह किए बिना पूरे समर्पण से गुरु के हुक्म का पालन करे। जब शिष्य ऐसा करता है तो गुरु की उसके ऊपर कृपा होती है। जब अपने मन के अंदर हमें ऐसा एहसास होने लगे कि हमारा नाम सिमरण का मन कर रहा है, नाम जप का मन कर रहा है, हम भजन बंदगी करने लग जाते हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि सतगुरु की कृपा हम पर बनी हुई है। परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, पर शिष्य को अपने गुरु के हुक्म का पालन करना चाहिए। गुरु के हुक्म का पालन करना शिष्य की सोच, रहनी और करनी का आधार बन जाना चाहिए। जो शिष्य तन मन से गुरु के हुक्म का पालन करता है, उसके लोक परलोक के सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। उसे गुरुमुख हरिजन या साधु की उत्तम अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब गुरु की शरण प्राप्त हो जाए तो अन्य सब साधनों की ओर से ध्यान हटाकर अपना मन तन मन समर्पित करके गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे जैसे जीव के अंदर गुरु मुखता विकसित होती है, उसे कठिन मार्ग भी सरल प्रतीत होने लगता है। उसे अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल लगने लगती हैं। उसमें भी उसे ईश्वर की ही कृपा दिखाई देती है। इसके लिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि धीरे धीरे गुरु के हुक्म का पालन करना रसमय और आनंदमय बन जाता है। गुरु के पालन करने में ही शिष्य का वास्तविक मान सम्मान है। गुरु जो करता है उसमें शिष्य की भलाई छिपी होती है। सतगुरु की डांट डपट को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। कभी सपने में भी गुरु की शरण त्यागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए संत महात्मा एक उदाहरण लेकर समझाते हैं कि एक बार एक संतों की सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया था, ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखर का पानी नहीं, बल्कि गंगा जल भरा हुआ है। दूसरा यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोला, भाई, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद भी मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 रुपये से 30 रुपये। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है।
भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है। यह बात थोड़ी ही मालूम थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब उस मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी। उसका वह गूंथना, आग में जलाना, बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की ही कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब सतगुरु की कृपा ही कृपा होती। परिस्थितियां हमें तोड़ देती है, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती ईश्वर की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। इसी नादानी में हम परमात्मा द्वारा कृपा करने से पूर्व की गई जा रही तैयारी को समझ ही नहीं पाते, बस कोसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भी ईश्वर हमसे प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसा देते हैं। और पर हृदय और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है? क्या ईश्वर के विधान को कोई समझ नहीं पा रहा? आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप दे जो अभी मन से पूरा पक्का ही ना हुआ हो? कोई साधारण प्रसाद थोड़ी ही है। मन से संतत्व का भाव लाना चाहिए। पहले हमारे अंदर एक अच्छे भाव होने चाहिए, संत मत होना चाहिए। हमारे अंदर अवगुण और विकार का जब तक नाश नहीं होगा, परमात्मा कैसे हमें अपनी कृपा दे दे? परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। परमात्मा सबके जीवन में दुख और कष्ट देता ही इसीलिए है कि जितना जल्दी हो सके इसके जीवन के सभी विकार, सभी बुरे कर्मों का वो खत्म हो जाए, जिसके कारण उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सके और मैं इसे अपने में मिला सकूं। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा होती जरूर है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की सब कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। इसलिए साध संगत जी, हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमें उनके द्वारा बताई गई युक्ति को अपनाना चाहिए और दृढ़ निश्चय के साथ अपने सतगुरु की बताई राह पर चलना चाहिए। जो जीव बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी ध्यान को डिगाए और सच्ची श्रद्धा के साथ ईश्वर की दी जा रही युक्ति को अपनाता है, उसके हुक्म का पालन करता है, तो वह अपने परमात्मा में प्राप्त कर लेता है और अपने आप को धनी बना लेता है। परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा धन इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम अपने मन को इधर उधर की छोटी मोटी बातों में उलझाए रखते हैं, जबकि यह सब व्यर्थ है। सबकी यात्रा छोटी है। यात्रा इतनी छोटी है कि हमें व्यर्थ की चर्चाओं में और व्यर्थ के तर्कों में, अपमान सम्मान, इन सब चीज़ों में नहीं गंवानी है। यात्रा का कुछ नहीं पता कब समाप्त हो जाए। इसलिए हम जब उस परमात्मा के पास जाएंगे, हम जब मरेंगे तो क्या लेकर जाएंगे? सिर्फ पाप की गठरी और पुण्य की गठरी। हमारे पास भजन तो होगा ही नहीं। यदि भजन नहीं होगा तो क्या होगा? पाप अधिक होंगे तो नरक मिल जाएगा, पुण्य की गठरी ज़्यादा होगी तो अच्छे और बैकुंठ सुख मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आवागमन के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए साध संगत जी, हमें अपने सतगुरु पर विश्वास करते हुए, अपने सतगुरु की हुक्म में रहते हुए नाम जप करना चाहिए। नाम जप करते हैं तो हमारे मन में एक तृष्णा आ जाती है, एक संतोष आ जाता है। दुख भी आता है तो हम उसे झेल जाते हैं क्योंकि मन में एक संतोष है। इसलिए साध संगत जी,
हमें अपने गुरु के हुक्म में रहते हुए, गुरु हुक्म का पालन करते हुए हमें नाम जप करना चाहिए। साथ संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर राधा स्वामी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी जी।